नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो कल रात पाकिस्तान ने वो गलती की है जिसकी कीमत उसे लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने कल मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की भूल की है। कल रात के अंधेरे में उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई हमला किया और टीटीपी के चीफ को मारने का दावा किया। लेकिन पाकिस्तान ने हरकत करके अपने लिए डबल दुश्मनी मोल ली है। अब उसे टीटीपी के साथ साथ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कहर का भी सामना करना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद यानी डूरन लाइन पर एक बहुत बड़ा टकराव हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ लाहौर से लेकर रावलपिंडी और पेशावर से लेकर कराची तक पाकिस्तान में कई धमाके सुनाई दे सकते हैं। और सवाल यह भी है कि अगर काबुल और इस्लामाबाद में टकराव हुआ तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान को आज तक ना तो अंग्रेज जीत पाए, ना रूस वाले जीत पाए, और ना ही अमेरिका जीत पाया। तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से दुश्मनी क्यों ले रहा है? इसलिए आज पूरा सच में हम उठा रहे हैं सवाल कि क्या पाकिस्तान ने अपने डेथ वारंट पर खुद साइन कर लिए हैं? तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल रात धमाकों से दहल गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर और टीटीपी के चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। धमाका काबुल के डिस्ट्रिक्ट नंबर 8 के आसपास सरकारी दफ्तर और रिहायशी इलाके में हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि हमले में कुछ घंटों बाद तक, जो हमला हुआ उससे कुछ घंटों बाद तक ड्रोन और विमान आसमान में उड़ते दिखाई दिए। और इस हमले के बाद पाकिस्तानी मीडिया में नूर वली महसूद के मारे जाने का दावा भी किया जाने लगा। कहा गया कि महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था और उसकी कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया है। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है और विस्फोट में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर महसूद का एक ऑडियो मैसेज भी वायरल है, जिसमें उसने दावा किया है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि डीडी न्यूज इस ऑडियो मैसेज की पुष्टि नहीं करता है। उधर अफगानिस्तान ने काबुल अटैक को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। अफगान तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान की इस हरकत को हिंसक और भड़काऊ करार दिया है। अफगान हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हुए तालिबान ने कहा है कि अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारा अधिकार है। वहीं भारत के दौरे पर आए अफगान तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने इशारों ही इशारों में अपना इस इतिहास याद दिलाते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दे डाली। आप भी सुनिए उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसे गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफ़गानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफ़गानिस्तान का लोग, अफ़गानिस्तान का हुकूमत, अफ़गानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। तो मतलब साफ है
कि इस हमले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इसका अंदाजा आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान से भी लगा सकते हैं जो उन्होंने संसद में इस हमले से ठीक एक दिन पहले दिया था। आप भी सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का वो धमकी भरा बयान। में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हालांकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो आरोप लगा रहे हैं, अफगान तालिबान पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज करता रहा है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जिस नूर वली महसूद को मार गिराने का दावा किया जा रहा है वो पिछले एक दशक में पाकिस्तान के लिए दहशत का दूसरा नाम कैसे बन गया। नूर वली के नाम से पाकिस्तान की सरकार ही नहीं बल्कि जनरल मुनीर की सेना भी बुरी तरह से खौफ खाती है। अब सवाल उठता है कि नूर वली इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। वैसे पाकिस्तानी सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक नूर वली का जन्म दक्षिणी वजीरिस्तान में हुआ था और वो महसूद कबीले से आता है। नूर वली बेहद कट्टर मानसिकता का है और कहते हैं कि उसने देवबंदी मदरसों के अंदर पढ़ाई की है। कम उम्र में ही वो जमीयत उलेमा इस्लाम में शामिल हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कि नूर वली ने तहरीक तालिबान में इतना नाम कैसे कमाया। दरअसल 2018 में मुल्ला फजलुल्लाह की हत्या के बाद मुफ्ती नूर वली महसूद ने तहरीक तालिबान की कमान अपने हाथों में ली। उस वक्त अफगानिस्तान पर अमेरिका का कंट्रोल था और टीटीपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही नूर वली टीटीपी का चीफ बना उसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। 2018 में टीटीपी ने करीब 750 से ज्यादा हमले किए जिसमें करीब पाकिस्तान के 300 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और ऐसा कहा जाता है कि नूर वली के आदेश पर ही 2012 में मलाला यूसुफजई के चेहरे पर गोली मारी गई। बाद में मलाला को नोबेल प्राइज मिला। नूर वली ने 2017 में यह राज खोला था कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या में भी तालिबान का हाथ था। इससे पहले तालिबान अपना हाथ होने से हमेशा इनकार करता था। मुफ्ती नूर वली महसूद को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है और उस पर पूरे $50 लाख का इनाम भी है। तो ये तो हुआ नूर वली महसूद का परिचय जिसे पाकिस्तान ने खत्म करने का दावा किया है। फिलहाल ये दावा है क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस हवाई हमले में किसी की भी नुकसान की खबर से इनकार किया है। तो नूर वली महसूद की जन्म पत्री तो हमने खंगाल ली, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है और वो ये कि आखिर इसी समय पाकिस्तान ने काबुल पर हमला क्यों किया। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल से नूर वली को मारने के साथ साथ एक दूसरा निशाना लगाने की भी कोशिश की है। अब आप ध्यान दीजिए, यह हमला ठीक उस समय हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए हुए हैं। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी वरिष्ठ तालिबानी अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा है और इस यात्रा से साबित हो रहा है कि अफगानिस्तान के भारत संबंध जो हैं भारत के साथ वो सुधर रहे हैं। जाहिर है ये दोस्ती पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो तिलमिला रहा है और तिलमिलाहट में उसने काबुल में मिसाइल दागकर अफगानिस्तान की सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि वो दौर अलग था जब तालिबान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हुआ करते थे। नई तालिबान सरकार के आने के बाद से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान अपने देश में होने वाली आतंकवादी घटनाओं के पीछे अफगानिस्तान की सरकार को दोषी ठहराता है। वो बार बार आरोप लगाता है कि काबुल की सरकार टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपने यहां पनाह देती है और जब अफगान विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए तो पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया और उसने सीधे काबुल पर हमला कर दिया। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में ही हमला करता था। कहीं ना कहीं यह तालिबान का
तालिबान की को सीधा सीधा अल्टीमेटम है और भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियों से पाकिस्तान कितना परेशान है इसका अंदाजा आप वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से भी लगा सकते हैं। What do you want to live in fool's paradise, you know? आप उनके साथ मैटर ऑफ फैक्ट रिलेशनशिप रखें। They were yesterday with India, today with India, and tomorrow also they will be with India. तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान बता रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ चुकी है। तालिबान पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि उसके एरिया में घुसने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच टकराव हुआ तो कौन भारी पड़ेगा, पाकिस्तान या फिर तालिबान? देखिए, पाकिस्तान के पास दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर फौज है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तुलना में तालिबान की वायुसेना बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन इसके बाद भी जानकार मानते हैं कि तालिबान से निपटना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है, आइए इसकी वजह जानते हैं। देखिए, अफगानिस्तान की सेना की बात करें तो अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। अमेरिका की जो सेना थी उसने अफगानिस्तान में लगभग 7 बिलियन, जी हां, $7 बिलियन के हाईटेक सैन्य उपकरण छोड़ दिए हैं। इनमें से M4 कार्बाइन, 82 mm मोर्टार लॉन्चर, M16 राइफल शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका अफगानिस्तान में अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और A-29 लड़ाकू विमान भी छोड़ गया है। वहीं अमेरिका के हजारों बख्तरबंद सैन्य वाहन, नाइट विजन डिवाइस, संचार और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी तालिबान के हाथ लग चुके हैं। और वहीं बताते हैं कि रूसी हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी अफगानिस्तान में है जो अब तालिबान लड़ाकों के कब्जे में है। बता दें कि अमेरिका की तरह रूसी सेना का भी लंबे समय तक अफगानिस्तान में बेस रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह भी है कि पाक अफगान सीमा का इलाका काफी बहुत ज्यादा दुर्गम है और अफगान लड़ाके यहां छापा मार युद्ध में बेहद माहिर माने जाते हैं। तालिबानी सैनिकों की सैन्य और लड़ाकू क्षमता भी पाकिस्तानी सैनिकों से बहुत बहुत बेहतर है। सारी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान के इन लड़ाकों ने दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश, जी हां, दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस की सेना से सालों तक बराबरी का मुकाबला किया है। 1979 में और 1989 तक, ये 10 साल में अफगान लड़ाकों ने सोवियत सेना को जबरदस्त चुनौती दी और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका की बात करें तो अफगान लड़ाकों ने 2001 से 2022 तक अमेरिकी सेना से भी मुकाबला किया है। तो सोचिए, जिन अफगान लड़ाकों पर रूस, अमेरिका पूरी तरह से फतेह हासिल नहीं कर पाए, उसका आखिर पाकिस्तान क्या बिगाड़ लेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात इतने क्यों बिगड़ गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी में इसी 22 सितंबर की सुबह एक ऐसी बर्बर घटना हुई थी जिसे खुद पाकिस्तानी सेना ने अंजाम दिया था। पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 विमानों ने आसमान से मतरेदारा गांव में जबरदस्त बमबारी की थी। लेजर गाइडेड बमों से किए गए इस हमले में करीब करीब 30 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे। पाकिस्तानी सेना का कहना था कि इन हमलों का टारगेट तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का बम बनाने वाला एक ठिकाना था। लेकिन हकीकत यह है कि इस हमले में गांव के आम लोग मारे गए। इन छोटे छोटे बच्चों की लाशें देखकर कौन कह सकता है कि ये आतंकवादी हैं। इस हमले के बाद तिराह घाटी के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बिना पुख्ता जानकारी के आए दिन गांवों पर हमले करती है, जिससे आम लोग मारे जाते हैं। इस घटना के बाद पाकिस्तान में भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर प्रांत के लोगों का अफगानिस्तान के लोगों के साथ रोटी बेटी और रीति रिवाज का रिश्ता है। इनकी भाषा भी एक है, पश्तो बोली जाती है दोनों तरफ। और ऊपर से इस घटना के बाद TTP ने 7 अक्टूबर को 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। इसमें से 2 आला अधिकारी और 9 सैनिक शामिल थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि इस हमले की प्लानिंग अफगानिस्तान की धरती पर तैयार हुई थी।
और इसके अलावा इस हमले के बाद पाकिस्तान ने एक झूठ और बोला। हम बात कर रहे हैं तिराह घाटी के हमले की, और वो ये कि तिराह घाटी के इस गांव में तालिबानी लड़ाके बम बना रहे थे जो अचानक फट गया और यह हादसा हो गया। यानी पाकिस्तानी मीडिया अपनी सेना की इस करतूत को एक हादसे की शक्ल देने पर तुला हुआ था। ख्वारिज की वादिये तीराह में मासूम अवाम के साथ जुल्म और बर्बरियत। वादिये तीराह में धमाके ने फितना ख्वारिज की मकरू साजिश बेनकाब कर दी। धमाके में औरतों और बच्चों समेत 24 अफराद जाँ बहक हुए। दहशतगर्दों ने रिहायशी इलाके को बारूद और हथियारों के कारखाने में बदलकर आवाम की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। लेकिन सेना और मीडिया के इस झूठ की पोल इलाके के एक स्थानीय नेता अब्दुल गनी आफरीदी ने खोल दी। उन्होंने सारी दुनिया के सामने बमों के वो खोल दिखा दिए जिन्हें पाकिस्तान की वायुसेना इस्तेमाल करती है। न असेंबली लसम न मीटिंग लसम न ऑफिशियल मीटिंग लसम फैसला बे कौम कवी मशरूण बे कवी उसे भी इंशाल्लाह दे मशरूण ना पमखा साफ करावोलम कदे मो पे इस्तीफो बंदी दा मसला हल कीगी न में द कौम ला मो इस्तीफो रम दिल ते इधर कौम हुमुंग दे युची दे अमन दे पर बे मुंगा। खैबर को पाकिस्तान ने हमेशा हाशिए पर धकेला है। यहां विकास के नाम पर सिर्फ वादे मिले हैं और हक मांगने पर गोलियां। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। यहां के लोग खुलेआम अब पाकिस्तान के बड़े बड़े सैनिक अधिकारियों को दहशतगर्द यानी आतंकवादी कहने लगे हैं। भरोसा नहीं होता तो आप खुद सुनिए ये नारे। करीब 2 दशकों से खैबर में पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही है, जिसमें कई मासूम बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। खैबर के विद्रोही संगठनों और पाकिस्तानी सेना के बीच चल रही इस लड़ाई में छोटे छोटे बच्चे घुन की तरह पिस रहे हैं। आप खुद इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का यह इलाका बच्चों के लिए किस तरह से नर्क बन चुका है। तो खैबर को पाकिस्तान ने हमेशा हाशिए पर धकेला है। यहां विकास के नाम पर सिर्फ वादे मिले और हक मांगने पर गोलियां। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और यहां के लोग खुलेआम अब पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सैनिक अधिकारी हैं उन्हें दहशतगर्द और आतंकवादी कहने लगे हैं। भरोसा नहीं होता तो आप खुद ये नारे सुन लीजिए। ये कर्नल जनरल दहशतगर्द, ये कर्नल जनरल दहशतगर्द, ये वर्दी वाले दहशतगर्द, ये वर्दी वाले दहशतगर्द, ये भी को डाले दहशतगर्द, ये भी को डाले दहशतगर्द, ये कैप्टन बीसर दहशतगर्द, ये कैप्टन बीसर दहशतगर्द, ये खाकी वर्दी दहशतगर्द, ये खाकी वर्दी दहशतगर्द, ये खाकी वर्दी दहशतगर्द, पाकिस्तानी फौज दहशतगर्द, पाकिस्तानी तारे दहशतगर्द, ये कर्नल जनरल दहशतगर्द। दरअसल इन नारों के पीछे यहां के लोगों का आक्रोश है। खैबर के इलाके में पाकिस्तानी सेना आए दिन जुल्म करती है। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को खत्म करने के नाम पर यहां के निर्दोष लोगों का कत्लेआम करती है, जिसमें मासूम बच्चे भी मारे जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोग बच्चों की लाशों के साथ, जी हां, बच्चों के शवों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। मासूमों का खून बहने के बाद गुस्से की लहर और तेज हो गई है, जो पिछले दिनों हमला हुआ उसके बाद, और लोग सड़कों पर हैं और नारे गूंज रहे हैं
कि हमें आज़ादी चाहिए। बुजुर्ग हो या नौजवान, और हर किसी के दिल में खैबर में पाकिस्तान से भयंकर नफरत पैदा हो चुकी है। यहाँ के लोग अब एक भी पल के लिए पाकिस्तान के झंडे तले नहीं रहना चाहते हैं। और खैबर के लोग सबसे ज्यादा नाराज पाकिस्तान के पंजाब के लोगों से हैं, क्योंकि पंजाब के लोग ना केवल यहां के लोगों का हक मार रहे हैं, बल्कि पंजाबी सेना उन्हें मौत भी दे रही है। आइए देखते हैं पंजाब के खिलाफ खैबर के लोग कितने बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं। तो दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान की सरकार गाजा के बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है, लेकिन खुद अपने ही इलाकों में उसने उनको एक तरह से अपने इलाकों को गाजा बना रखा है, और यहां के बच्चों का हाल भी गजा जैसा ही है। आइए देखते हैं ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की क्या है असली वजह। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की एकमात्र वजह TTP ही नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच विवाद की एक और बड़ी वजह है डूरन लाइन। जी हां, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि डूरन लाइन आखिर है क्या और इसे लेकर दोनों मुल्कों में विवाद क्यों रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डूरन लाइन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य ने दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा करने के लिए 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी एक लाइन खींची थी, एक बॉर्डर खींची थी। यह समझौता काबुल में ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी डूरंट और अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच हुआ। इसी वजह से इस रेखा का नाम डूरन लाइन कहा गया। भारत की स्वतंत्रता के साथ ही 1947 में पाकिस्तान को डूरन
रेखा विरासत में मिली, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये रेखा पश्तून जनजातीय इलाकों से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से गुजरती है और इस तरह से ये पश्तूनों को दो देशों में बांट देती है। सीमा के पास रहने वाले पश्तूनों का आरोप है कि इस बॉर्डर ने उनके घरों और परिवारों को बांट दिया है। विवाद तब गहरा गया जब मार्च 2017 में पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ या घेराव का काम शुरू किया, फेंसिंग लगाना शुरू की, क्योंकि यहीं से तालिबान समर्थित आतंकी पाकिस्तान में हमले करने के लिए अंदर दाखिल होते थे। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से डूरन रेखा पर तनाव बढ़ा है क्योंकि तालिबान इस रेखा को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और आज भी अफगानिस्तान इसे अपनी सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं करता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद